अध्याय 6 मेरी किताब कहाँ है। तो चैप्टर नंबर अपना है 6 मेरी किताब कहाँ है। तो बच्चों की दुनिया बड़ी रोचक, काल्पनिक और मज़ेदार होती है। तो छोटे बच्चों की दुनिया क्या होती है? बड़ी रोचक होती है, वो काल्पनिक होती है, वो मतलब कल्पना कर सकते हैं और मज़ेदार होती है, जिसमें कुछ भी हो सकता है। जैसे पेड़ पर आइसक्रीम लग सकती है, कभी मछली भी उड़ जाती है। अपने आसपास बिल्ली को चूहे के पीछे कई बार लपकते हुए देखकर जब बच्चों ने जिज्ञासावश गुरुजी से इसका कारण पूछा, तो गुरुजी ने उन्हें एक ऐसी कल्पना आधारित रोचक कहानी सुनाई, मेरी किताब कहाँ है। तो अपना चैप्टर का नाम है मेरी किताब कहाँ है। तो बच्चों ने क्या है, गुरुजी से पूछा, अपने सर से पूछा कि है ना सर, है ना चूहे क्या होता है, बिल्ली की चूहा आगे आगे भागता रहता है, बिल्ली पीछे पीछे भागती रहती है, तो इसका कारण क्या है। तब है ना सर ने क्या एक के काल्पनिक कहानी सुनाई उनको। तो उनका नाम क्या था, मेरी किताब कहाँ है। तो बात तब की है जब बिल्ली, चूहा, बंदर और खरगोश सभी मिलजुल कर रहते थे। तो ना ये पहले पुराने टाइम की बात है। वो गुरुजी उनको एक काल्पनिक कहानी सुना रहे हैं, जिसके अंदर क्या है कि बिल्ली, चूहा, बंदर और खरगोश सभी क्या है, मिलजुल कर रहते थे। सभी घरों के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते थे। सुबह के समय सभी बच्चे साथ साथ स्कूल जाते और शाम को साथ ही लौटते। स्कूल से लौटने के बाद वे शाम को आम के बगीचे में तरह तरह के खेल खेलते थे। सभी मिलजुल कर त्यौहार मनाते, एक दूसरे के घर होने वाले कार्यक्रमों में सब मिलकर धमाल मचाते। चाहे जन्मदिन हो या कोई और खुशी का अवसर, वे बढ़ चढ़कर उसमें भाग लेते और एक दूसरे को उनकी पसंद का उपहार भी देते। उसके बाद अपने को देखकर बिल्ली का जन्मदिन आया। सभी ने उसे कोई ना कोई उपहार दिया। तो सब लोग क्या है, मिलजुल कर रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ, बिल्ली का जन्मदिन आया, उनका बर्थडे था बिल्ली का। तो सब ने उनको क्या है, उपहार दिया। खरगोश ने रंगों का डिब्बा, चूहे ने पेन और बंदर ने एक सुंदर चित्रों वाली किताब दी। वह किताब बिल्ली को बहुत पसंद आई। तो बिल्ली ने को क्या है, एक किताब क्या है, बंदर ने एक सुंदर चित्रों वाली किताब दी थी, वो क्या बिल्ली को बहुत ज़्यादा पसंद आई। वह उसे सबसे छिपा कर रखती थी, क्योंकि उसे डर था कि कोई उसे चुरा न ले। तो वो उस सुंदर किताब जो बंदर ने उसको दी थी गिफ्ट के अंदर, उसको क्या है, वो छुपा के रखती थी, क्योंकि उसको डर लगता था कहीं वो चुरा ना ले। एक दिन शाम को चूहा बिल्ली के घर आया। बिल्ली उसी किताब को पढ़ रही थी। वह किताब मेज पर छोड़कर चूहे के लिए अखरोट लाने चली गई। चूहा उत्सुकतावश किताब को उलट पुलट कर देखने लगा। तभी बिल्ली वापस आ गई। चूहे ने झटपट किताब मेज पर रख दी। तो जैसे ही वो चूहा ने उस किताब को देख रहा था, वैसे ही क्या, अखरोट लेके बिल्ली वापस आ गई। और तो चूहे ने क्या किया, झटपट किताब को क्या कर दिया, वापस मेज पे रख दिया। बिल्ली ने कहा, देखो देखो कितनी अच्छी किताब है। तो बिल्ली ने कहा, देखो देखो कितनी अच्छी किताब है मेरी। चूहे ने कहा, मैंने देख लिया, सचमुच बहुत प्यारी किताब है। क्या तुम मुझे 1-2 दिन के लिए पढ़ने दोगी? मैं उसे पढ़कर लौटा दूंगा। तो चूहे ने बोला कि ना तुम ना मतलब ये किताब मुझे 2-3 दिन के लिए दे दो, मैं इसको पढ़ के वापस तुझे लौटा दूंगा। बिल्ली ने बोली, ना बाबा ना, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, कहीं इसे गुम ना कर दो। तो बिल्ली बोली, मुझे नहीं है, भरोसा नहीं है तुम पे, कहीं तुम इसे घुमा दो तो। चूहे ने विश्वास दिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं 2 दिन में इसे लौटा दूंगा। चूहे ने गिड़गिड़ाते देखकर बिल्ली को दया आ गई। उसने किताब देते हुए कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना ये किताब मुझे परसों वापस चाहिए। तो बिल्ली ने उनको चूहे को किताब दे दी और बोला कि मुझे वापस परसों दे देना। चूहा खुशी खुशी किताब लेकर घर आया। उसने अपने बाकी दोस्तों को भी वह किताब दिखाई। सभी ने कहा, कितनी सुंदर किताब है। वे किताब को देखने के लिए आपस में खींचातान करने लगी, जिससे कि किताब के पन्ने फट गए और वह चिंथड़े चिंथड़े हो गई। किताब की ये हालत देखकर चूहा बहुत दुखी हुआ और रोने लगा। वह कई दिनों तक स्कूल नहीं गया। एक दिन बिल्ली उसके घर आई। उसे देखते ही चूहा इधर उधर भागने लगा। बिल्ली अपनी किताब के बारे में पूछती रही, लेकिन चूहा जवाब देने के बजाय दौड़ता रहा। बिल्ली जितना उसके पास जाने की कोशिश करती, चूहा उतना ही दूर भागता। तो चूहा क्या, डर के मारे क्या करता, बिल्ली से ना दूर भागने लग गया। वो जैसे ही ना उसके पास जाती, वो क्या भागने लग गया। आखिरकार बिल्ली दौड़ते दौड़ते थक गई, लेकिन चूहा तब भी भागता ही रहा। तब से आज तक जब भी बिल्ली चूहे को देखती है, वह उसी किताब के बारे में पूछती है और चूहे के पीछे भागती है। तो ये कहानी बता रहे थे सर अपने बच्चों को। ये एक काल्पनिक कहानी है, जिसके बारे में ना बताया गया है कि बिल्ली है ना कैसे चूहे के पीछे ना क्यों भागती है, कि वो एक किताब अच्छी सुंदर किताब थी, उसके पीछे पीछे भाग रही थी।
अब अपने को दे रखे अभ्यास कार्य, आओ बात करें। बिल्ली को कौन सा उपहार सबसे अधिक पसंद आया और क्यों आया? तो बिल्ली को सबसे अच्छा उपहार कौन सा लगा कि एक वो सुंदर सी जो किताब दी थी, रंग बिरंगी किताब दी थी बंदर ने उसे गिफ्ट में, तो वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आई क्योंकि उसमें बहुत अच्छी अच्छी सुंदर ड्राइंग की हुई थी, अच्छे अच्छे रंग बिरंगे ना चित्र बनाए हुए थे, तो उसको सबसे ज़्यादा पसंद आई। सेकंड क्वेश्चन है, चूहे ने बिल्ली से किताब लेने के लिए क्या क्या किया? तो ये आपको बताना है। तो अपने सेकंड क्वेश्चन के अंदर लिखेंगे कि चूहे ने बिल्ली से ना विनती की, उनसे ने बोला कि मैं ना तुम्हें 2-3 दिन में वापस लौटा दूंगा पढ़ के, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छी किताब लगी है, मुझे मेरा विश्वास लेके दिलाता हूँ कि तुम्हें वापस दे दूंगा। तो बिल्ली को क्या है, चूहे पे दया आ गई और उसने ना उसको किताब दे दी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, आज भी बिल्लियाँ चूहों के पीछे भागती है, क्या इसका कारण किताब ही है? दूसरा कारण भी हो सकता है, सोचो और बताओ। तो दूसरा कारण क्या है कि ये कि बिल्ली और चूहा स्वभाव से क्या एक दूसरे के शत्रु है। बिल्ली चूहे को पकड़ कर खा जाती है, इसलिए आज भी वह चूहे के पीछे भागती है। सोचो और लिखो। फिर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों के सही शब्द का चयन करके आपको रिक्त स्थान भरने हैं। तो सुमन दीदी ने मेरे जन्मदिन पर साइकिल क्या उपहार में दी। हमें अपने माता पिता की बातों पर विश्वास करना चाहिए। प्राची और नवीन खिलौने के लिए आपस में खींचतान करने लगे। चूहा किताब के लिए बिल्ली के सामने गिड़गिड़ाने लगा। तो इस तरीके से अपन खालिस्तान को पूरा करेंगे। बिल्ली चूहे पर पहले विश्वास क्यों नहीं कर रही थी? तो क्योंकि चूहा पहले ही उसकी चीजें चुराता था, इसलिए बिल्ली को डर था कि वह किताब भी चुरा लेगा। तो अपन ये बिल्ली के मन का भाव लिख सकते हैं। फिर किताब के अकॉर्डिंग अपन को लिखना हो तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि बिल्ली को कहीं ये भी डर था कि कहीं वो इसकी किताब को गुमा न दे, जिसके कारण वो कि अगर किताब खोजेगी तो वो वापस कैसे उसको पढ़ेगी। इतनी सुंदर किताब जो रंग बिरंगी किताब थी, तो वो इस पर विश्वास नहीं कर रही थी, इसलिए ना किताब देने से क्या है मना कर रही थी। 3 नंबर आपको दे रखा है, अगर आप चूहे की जगह होते तो किताब को सुरक्षित रखने के लिए क्या करते? तो वो जब चूहा घर पे आया था और अपने दोस्तों को सबको किताब दिखाई, तो उन्हें क्या है किताब दिखा के समझाता कि ना ये किताब बहुत सुंदर है, मेरी नहीं है, बिल्ली की किताब है, उसकी पसंद की किताब है, उसको बाहर में बंदर ने दी थी। तो अपने को ये किताब क्या है सुरक्षित रखनी चाहिए और इसको फाड़ना नहीं चाहिए, और हम सब क्या है मिलकर बैठ के किताब को क्या करेंगे पढ़ेंगे और वापस बिल्ली को अपन लौटा देंगे। तो इस तरीके से वो सुरक्षित रख सकता था। फिर अगर चूहे के सभी दोस्त किताब से खींचतान करने के बजाय मिलकर पढ़ते तो क्या होता? तो क्या है वो खींचतान नहीं करते और किताब को मिलकर पढ़ते, तो क्या है सभी क्या है उस किताब के अंदर रंग बिरंगे जो चित्र थे और किताब में पोइम दे रखी थी, कविता दे रखी थी, वो सबसे पढ़ते और उससे क्या है ज्ञानवर्धक चीज़ें सीखते और नई नई चीज़ें सीख के क्या है बिल्ली को वापस लौटा देते। तो बिल्ली भी क्या है चूहे से नाराज नहीं होती और वो भी बहुत खुश होती। तो भाषा की बात, गद्यांश से संज्ञा और सर्वनाम शब्द आपको ढूंढकर लिखने हैं। तो संज्ञा शब्द यहाँ पे होगा बिल्ली, चूहा, किताब, जन्मदिन, उपहार, रंग, पेन और चित्र। सर्वनाम है वह, उसे, कोई, मेरे और उसकी। फिर अपने को दे रखा है शब्दों को आप उनको एक वचन में बदलना है और है ना बहुवचन में बदलना है। कॉलम बना रखे, इसके अंदर आपको एक साइड में एक वचन में बदलना है, दूसरी साइड आपको बहुवचन में देना है। बिल्लियाँ तो अपन बिल्ली, चित्रों का चित्र हो जाएगा, दोस्तों का दोस्त हो जाएगा, बच्चों का बच्चा हो जाएगा, किताब का अपन को बहुवचन में बदलेंगे तो किताबें हो जाएगी, उपहार का उपहारों हो जाएगा, चूहा का चूहे हो जाएंगे, बंदर का बंदरों हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखा है रिक्त स्थान पर एक वचन या बहुवचन में सही शब्द चुनकर क्या करना है आपको लिखना है। तो अपने इस तरीके से लिखेंगे, चूहा और खरगोश अच्छे मित्र थे, बिल्ली ने सुंदर किताब रख रखी थी, बंदर ने चूहे को उपहार में पेन दिया, खरगोश ने रंगों का डिब्बा खरीदा। नेक्स्ट अपने को दे रखा है निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग छांटकर आपको लिखना है। तो लड़का क्या है पुल्लिंग है, हथनी क्या है स्त्रीलिंग है, चूहा क्या है पुल्लिंग है, बंदरिया क्या है स्त्रीलिंग है, मोर क्या है पुल्लिंग है, घोड़ी यहाँ पे स्त्रीलिंग होगा, शेर पुल्लिंग होगा, लेखक क्या होगा पुल्लिंग होगा, लेखिका होता तो अपन लिखेंगे स्त्रीलिंग होगा। नेक्स्ट अपने को दे रखा है नीचे दिए गए वाक्यों में से भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल आपको क्या करना है पहचान कर लिखना है। तो स्नेह खाना खा रही है तो ये होगा वर्तमान काल। पक्षी आसमान में उड़ रहे थे, तो इसमें ना पहले उड़ रहे थे तो वो भूतकाल हो जाएगा। विकास कबड्डी खेलेगा, ये आगे की बात है तो ये भविष्यकाल हो जाएगा। फिर रचनात्मक कार्य के अंदर है, यदि आप बिल्ली की जगह होते तो अपनी किताब लेने के लिए क्या करते? तो मैं चूहे से विनम्रता से कहता कि ये मेरी किताब है, कृपया मुझे लौटा दो। मैं गुस्सा नहीं करता और समझाकर अपनी किताब वापस लेने की कोशिश करता। तो ना बिल्ली ने थोड़ा टाइम लगा दिया था किताब लेने के अंदर, तो चूहे ने पहले इस किताब को क्या कर दिया था फाड़ दिया था। उन सब ने क्या है मिलकर उस किताब को फाड़ दिया, लेकिन फिर बिल्ली को ये बात पता ही नहीं थी तो वो कोशिश कर सकती थी लेने के लिए। फिर है किताब के ऊपर बिल्ली और चूहे के बीच बातचीत को पूरी करनी है आपको।
बिल्ली, मेरी किताब कहाँ है? चूहा, मैंने गलती कर दी, मुझे माफ़ कर दो। बिल्ली, ठीक है, लेकिन अब दोबारा ऐसा मत करना। चूहा, नहीं करूँगा, अब तुम्हारा अच्छा दोस्त बनूंगा। बिल्ली, चलो अब साथ मिलकर किताब पढ़ते हैं। चूहा, हाँ हम साथ पढ़ेंगे। फिर ये भी करें। नीचे दिए गए वाक्य अलग अलग तरह से बोलकर आपको दोहराना है। बिल्ली ने कहा, देखो देखो कितनी अच्छी किताब है। बिल्ली ने कहा कि किताब बहुत अच्छी है। चूहे ने कहा, मैं 2 दिन में लौटा दूंगा। चूहे ने कहा कि वह 2 दिन में लौटा देगा। इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन करना है आप